प्रॉब्लम्स ग्रीन रेवोल्यूशन और प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत में जो हरित क्रांति का विस्तार हुआ, यानी कि जब अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि की स्थिति जब बढ़ती हुई चली गई, तो यानी कि इससे कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। यानी कि इसके जो लाभ तो थे ही कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है या संस्था का सुधार हुए हैं, विभिन्न देश आत्मनिर्भर हो गया है, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। लेकिन इस विकास के साथ साथ कुछ कमियां भी रही, जो कि हरित क्रांति की जो समस्याएं हैं वो देश के अंदर हरित क्रांति के फलस्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, खाद्यान्न के आयात में कमी आई और कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया। फिर भी इस कार्यक्रम में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। हरित क्रांति की जो प्रमुख कमियां हैं, समस्याओं को जो है जैसे प्रभाव है, हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित रहा, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा। अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसका जो इफेक्ट है कुछ फसलों तक ही सीमित रहा है, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, केवल यहीं तक ही सीमित रहा है। बाकी अन्य फसलों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला, यानी कि जो लोग संपन्न थे उन लोगों के पास में ही इन सुविधाओं का विकास हुआ और उन लोगों के पास में यानी कि विभिन्न जो फसलें हैं उन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बाकी जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को इसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है, जिसमें उर्वरक है, सिंचाई है, कृषि यंत्र है आदि की जो आगत है वो भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है और ये जो निवेश है वो छोटे किसान नहीं कर सकते, यानी कि छोटे किसानों की क्षमता से बाहर होता है। इसलिए बड़े किसानों को ये लाभ मिला है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूधारण की जो व्यवस्था है इसकी सहायता से यानी कि अधिकतम तकनीकी जो परिवर्तन है वो अधिक नहीं हो पाए हैं। आय की बढ़ती असमानता है कि लोगों के बीच में जो आय की असमानता बढ़ रही है वो अधिक बढ़ रही है, क्योंकि गरीब होते जा रहे हैं और पैसे वाले जो है पूंजीपति जो है वो और अधिक पूंजीपति हो रहे हैं। हरित क्रांति की सफलता यानी कि जो है क्षेत्रीय संतुलन में वृद्धि हुई है, आवश्यक सुविधाओं का अभाव हुआ है। हरित क्रांति की सफलता के लिए जो आवश्यक सुविधाएं तथा सिंचाई व्यवस्था है, कृषि सहायक, आर्थिक जो सस्ते आते हैं आदि के अभाव में कृषि विकास के क्षेत्र में पहुंची सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। क्षेत्रीय असंतुलन है। हरित क्रांति का जो प्रभाव है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि जो राज्य हैं इन राज्यों तक ये सीमित रहा है। इसका जो प्रभाव हो संपूर्ण देश पर ना हो करके ये कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। हरित क्रांति का जो यानी कि आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे सिंचाई व्यवस्था है, कृषि सहायक है, आर्थिक जो होते हैं, सस्ते आगात हैं आदि के अभाव में ये जो कृषि विकास है वो वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहाँ जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए वहाँ इन क्षेत्रों की समस्याएं रही हैं। इसके अलावा आय की जो बढ़ती असमानता है, यानी कि पूंजीपति जो लोग हैं वो अधिक धनवान हुए और गरीब जो है वो और अधिक गरीब होते हुए चले गए, तो इस तरह से यानी कि इनमें परिवर्तन हुए। इसके अलावा जो अन्य परिवर्तन है, यानी कि इसकी जो कुछ सफलता के लिए सुझाव जो दिए गए थे उसमें संस्थागत परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया गया है। संस्थागत परिवर्तन जो है उनको अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया है और भूमिहीन कृषकों को जो है भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। कृषि वित्त की सुविधा है, कृषि यानी कि जो कृषि के लिए साख की जो सुविधा है, लोन जो लेते हैं वो छोटे किसानों के लिए उपलब्ध हो जाता है और आसानी से कृषि उपकरण क्रय कर सकते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि है, यानी कि जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए रोजगार अवसर मिल सकते हैं। श्रम प्रधान तकनीक को अपनाया जाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की जो समस्या है उसके समाधान के लिए
कुटीर तथा ग्राम उद्योग का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। सिंचाई के साधनों का विकास है। देश में सिंचाई की सुविधाओं को पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषि अधिक उपज देने वाली किस्मों का पूरा लाभ उठाया जा सके। अन्य संरचनात्मक सुधारों का विस्तार है। कृषि के विकास के लिए आवश्यक बिजली, परिवहन, संरचनात्मक जो सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। हरित क्रांति का जो फसल है, हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो अन्य फसलों तक फैलाव होना चाहिए। यानी कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसका जो विस्तार है चावल तथा चावल, दालें, कपास, गन्ना, तिलहन, जूट आदि जो फसलें हैं उनके लिए भी ये उपलब्ध होनी चाहिए। छोटे खेत और छोटे किसानों को संबद्ध करना चाहिए। छोटे खेत और छोटे किसानों को भी हरित क्रांति से संबद्ध करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भूमि सुधार कार्यक्रम की शीघ्रता और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। छोटे छोटे किसानों को उन्नत खाद बीज आदि जो है आवश्यक जो चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इस तरह से इनकी जो हरित क्रांति की उपलब्धियाँ हैं वो इस तरह से नई राष्ट्रीय कृषि नीति है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय नीति की जो घोषणा है वो 28 जुलाई 2000 में की थी, जिसका जो उद्देश्य था यानी कि अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और सरकार ने 2020 तक कृषि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। जो कि नई कृषि नीति का जो वर्णन है वो इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत किया गया, जिसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के यानी कि देश कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न क्रांतियाँ हैं, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, लाल क्रांति है, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, ये जो विभिन्न क्रांतियाँ हैं, विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर के चलना होगा और इसी को इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना गया। तो इस तरह से यानी कि इंद्रधनुष जो इसका जो विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये इसका अधिक से अधिक विस्तार किया गया। इन द फर्स्ट component of the action plan prepared for the development of the agriculture sector in the Union Budget 2010 to 11 with the active corruption of the Gram Sabha and farmer families, यानी कि ग्राम सभा और फार्मर जो किसान समुदाय है उनके लिए जो है कृषि आगतों के लिए वृद्धि करने के लिए ये हरित क्रांति जो है वो पश्चिमी क्षेत्रों पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है ये महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एक प्रोविजन ऑफ 400 करोड़ हैज बीन मेड फॉर दिस, यानी कि इसके लिए 400 करोड़ की जो लागत थी वो इसके लिए लागू की गई और इसका जो उद्देश्य रखा गया कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जो है वृद्धि करना है। इंक्रीजिंग इनकम इन इम्प्लीमेंट इक्विटी टेक्निकल चेंज द एग्रीकल्चर हैव अपोजिट इफेक्ट, लॉक ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज ड्यू टू यानी कि lacks of facilities necessary for the green revolution such as a irrigation system, agriculture credit, economic holding and cheap inputs. Desired success in the field of agricultural development is not being achieved, यानी कि कृषि उत्पादन जो अधिक से अधिक वृद्धि है वो उसको बढ़ावा दिया गया। रीजनल इनबैलेंस द impact of green revolution is limited to state like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu due to its effects not spreading on whole country. The country could not develop in the balance measure in way the green revolution has been limited success. Suggestion for success of green revolution: preventing institutional change. The reforms programs must be implemented effectively and comprehensively for the success of the green revolution. Shareholders should be given the right of ownership access land obtained through demarcation
should be distributed among the landless cultivators. The division of holders should be effective, stopped by making the consolidation effective. Conveyance of agriculture finance while increasing of the facility of agriculture finance, small farmers should be provided conjugal credit facilities, यानी कि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं कार्ड के माध्यम से विभिन्न जो छोटे व्यापारियों को खरीदा जा सकता है। कन्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसका समाधान किया गया और लोगों को लिए वित्त की सुविधा इंक्रीजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के साधन वृद्धि, लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स should adopt the and cottage and village industries should be expanded rapidly to solve the problem of unemployment of rural areas. Development of mean irrigation, accurate development of irrigation facilities should be done in the country so that farmers can take full advantage of high yielding varieties. In this context, attention should be paid expansion of माइनर इरीगेशन, यानी कि जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उनको अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया और जिन क्षेत्रों में यानी कि जब वर्षा नहीं होती वहाँ विभिन्न नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। तो इस तरह से इसके माध्यम से जो है वो अधिक से अधिक विस्तार करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से इनकी हरित क्रांति के माध्यम से जो है ये समस्याएं रहीं और समस्याओं के साथ साथ में जो है इनके सुधार करने के लिए विभिन्न सजेशंस दिए गए, सुझाव दिए गए जो कि अधिक से अधिक उत्पादन उपलब्धि हो सके।